हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं नॉलेज एकेडमिक कोचिंग क्लासेस मेक योर फ्यूचर ब्राइट से बेसिक साइंस। और आज हम यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 को पूरी तरह से यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो जस्ट इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, है ना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो बात की थी वो थी यहाँ पर टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, राइट। तो बात करें हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की, तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन को समझना बहुत ज़रूरी था, फिर भी मैं यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, है ना। हाइड्रोकार्बन के बेसिकली हमें यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो दो है ना। हाइड्रोकार्बन के बेसिकली दो टाइप जो है हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली बात करें अपन एलिफेटिक की, किसकी? एलिफेटिक की। और दूसरी बात जो करें तो वो है एरोमेटिक। ये एलिफेटिक का मतलब होता है ओपन चेन कंपाउंड। कौन सा? ओपन चेन कंपाउंड, राइट। और एरोमेटिक का मतलब होता है क्लोज चेन कंपाउंड। कौन सा? क्लोज चेन कंपाउंड, ठीक है। और एरोमेटिक में जो है ये हमेशा रिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। कौन से? रिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है ना। अब एलिफेटिक की बात करें तो ये दो टाइप में डिवाइड होता है। कौन सा कौन सा? सबसे पहला होता है सैचुरेटेड। कौन सा? सैचुरेटेड। और दूसरा जो होता है उससे अपन कहते हैं अनसैचुरेटेड, है ना। सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, और ये जो अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का जो सफिक्स होता है वो होता है ANE, डबल बॉन्ड का ENE, और ट्रिपल बॉन्ड का जो है वो YNE होता है, ठीक है ना। तो इसी के बेस पे आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अल्कीन। कौन सा? अल्कीन, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले मैं आपको डिवाइड करके बता देता हूँ कि अल्कीन एक्चुअली होता क्या है। देखो, जैसे ही मैं इसको बीच से ब्रेक करूँगा, अल्क और ENE, जैसे ही मैंने इसको बीच से ब्रेक किया तो अल्क जो है वो अलग हुआ, ENE जो है वो अलग हुआ। अल्क का मतलब क्या होता है? अल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम। क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन आइटम, ठीक है ना। जिससे अपन क्या कहते हैं? जिससे हम कहते हैं वर्ड रूट्स। क्या कहते हैं अपन यहाँ पर? वर्ड रूट्स। जैसे सपोज कार्बन आइटम 1 है तो उसे अपन कहेंगे मीथ। अगर चेन में कार्बन आइटम 2 आ रहे हैं तो उसे अपन कहेंगे ईथ। चेन में कार्बन आइटम 3 आ रहा है तो उसे अपन कहेंगे प्रोप। और इस तरह से डेट तक के जो है वो अल्क होते हैं, ठीक है ना। अब बात करें अपन ENE, तो देखो ये है, दिख रहा है आपको ENE, है ना। ENE क्या है? ENE जो है बेसिकली डबल बॉन्ड है। देखो डबल बॉन्ड है, और ये जो डबल बॉन्ड जो है किसका टाइप है? अनसैचुरेटेड, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड जो है ये किसका टाइप है? अनसैचुरेटेड, ठीक है। और ये जो अनसैचुरेटेड जो है ये किसका टाइप है? एलिफेटिक का, है ना। तो ये आ गया एलिफेटिक, ठीक है। और जो एलिफेटिक जो है ये किसका टाइप है? ये है हाइड्रोकार्बन का। किसका? हाइड्रोकार्बन का। तो बेसिकली हम यहाँ पर जब अल्कीन की डेफिनेशन बनाएंगे तो क्या बोल सकते हैं भाई? अल्कीन्स आर एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, राइट। तो अल्कीन्स क्या है? एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जो कंटेन करता है एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड। कम से कम चेन में एक डबल बॉन्ड का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ अल्कीन। डेफिनेशन ऑफ अल्कीन क्या बोलोगे? अल्कीन्स आर एलिफेटिक। क्या है ये? एलिफेटिक है ना। कौन सा? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड। एलिफेटिक अनसैचुरेटेड क्या? हाइड्रोकार्बन, है ना। हाइड्रोकार्बन विच कंटेनिंग, क्या कंटेन करता है? विच कंटेनिंग एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड। कम से कम चेन में एक डबल बॉन्ड होना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर बात करें हम यहाँ पर इसके जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना, द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका? यस, अल्कीन का। अल्कीन इज, देखो क्या होता है? ये होता है CnH ट्वाइस N। ये जो फार्मूला होता है ये होता है अल्कीन का। मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम होते हैं, जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम होते हैं उससे डबल होते हैं हाइड्रोजन, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपको N दिखाई दे रहा है, N का मतलब होता है यहाँ पर इंटीजर, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू आपको
1 2 3 ऐसे पुट करते जाना है आपको, ठीक है। चलिए, तो क्या बोले हमने, अल्कीन की डेफिनेशन क्या है, अल्कीन्स आर एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेनिंग एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, कम से कम 1 डबल बॉन्ड तो चाहिए, है ना, उसी को हम अल्कीन कहेंगे। इसका जो जनरल मोलिकुलर फार्मूला होता है वो होता है CnH2n, मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं उससे डबल होते हैं हाइड्रोजन, है ना, ठीक है। जहाँ पर C का मतलब कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन, N का मतलब इंटीजर होता है, ठीक है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, ठीक है। अब बात आती है पहला, तो पहला एग्जाम्पल क्या है, मिथीन। कौन सा, मिथीन। अच्छा, एक बात याद रखना, इस अल्कीन का दूसरा नाम होता है अल्काइलिन। क्या बोलते हैं अपन इसको, अल्काइलिन। अल्कीन इज आल्सो नोन एज अल्काइलिन, ठीक है ना। मतलब मिथीन तो अपन और क्या बोल सकते हैं, मिथाइलिन। क्या बोल सकते हैं, मिथाइलिन, ठीक है। चलो, तो कैसे फार्मूला बनेगा, देखो फार्मूला क्या है इसका, CnH2n। द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्कीन इज CnH2n, है ना। मीथ मतलब क्या होता है, मीथ का मतलब होता है कार्बन एटम। देखो मीथ का मतलब कितना, कार्बन एटम आपको कितना रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर एंटी वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा, देखो ये n है और ये n है, तो C के बेस में मैं 1 लिखूँगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 × 1, देखो यहाँ पे डॉट है, मतलब क्या है, इंटू है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया C1H2, मतलब CH2। तो ये CH2 इज़ द फार्मूला ऑफ मिथाइलिन, मतलब मिथीन का ये फार्मूला है CH2। हालांकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट नहीं करता, बट मिथीन का जो फार्मूला होता है, मतलब मिथाइलिन का जो फार्मूला होता है वो होता है CH2। ये बात आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, ठीक है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, तभी मैं एग्जाम्पल सेकेंड पढ़ा पाऊँगा। कर लिए, चलो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या आएगा, इथीन, है ना। इथीन इज आल्सो नोन एज इथाइलिन, तो हम इसे इथाइलिन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसका फार्मूला क्या होता है, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n, है ना। मैं एंटी वैल्यू क्या रखूँगा, 2। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ आपको 2 रखना है, ठीक है। ये रख दिया मैंने 2, क्योंकि यहाँ पर n है और यहाँ पे n है, तो इस एंटी जगह मैंने 2 पुट कर दिया, इस एंटी जगह 2 पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखोगे आप तो 2 × 2 कितना हो गया, 4। तो ये जो C2H4 जो फार्मूला आपको दिख रहा है ये होता है इथीन का। क्या है ये, इथीन का, ठीक है। कोई डाउट है तक ये नहीं। चल बात कर लेते हैं अपन प्रोपेन की, ठीक है ना। तो ये प्रोपेन इज आल्सो नोन एज प्रोपाइलिन। क्या कहते हैं हम इसको, प्रोपाइलिन, ठीक है ना। फार्मूला क्या है इसका, CnH2n। एंटी वैल्यू कितना रखूँगा, 3, क्योंकि प्रोप बनाना है तो एंटी वैल्यू मेरे को 3 रखूँगा, तभी तो कार्बन एटम 3 आएगा, ठीक है। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ आप 3 दे दो, C3H2 × 3, तो ये हो गया C3, और 2 × 3 क्या होता है, 6 होता है। तो C3H6 इज द फार्मूला ऑफ प्रोपीन, ठीक है। जैसे ब्यूटीन जो है, ब्यूटीन का देखोगे आप तो क्या बनेगा, CnH2n। एंटी वैल्यू में क्या रखूँ, 4, है ना। जहाँ जहाँ n है वहाँ मैं 4 रखूँगा। चलो पुट कर देते हैं, C4H2 × 4, मतलब ये हो गया C4H2 × 4 मतलब 8। C4H8 इज द फार्मूला ऑफ ब्यूटीन, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर आप लास्ट बनाते हैं पेंटीन, ठीक है ना, पेंटीन इज आल्सो नोन एज पेंटाइलिन, ठीक है। फार्मूला क्या बनेगा, CnH2n। एंटी वैल्यू 5 रख दो, जहाँ जहाँ n है यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, 5 रख दो, C5H2 × 5, मतलब ये हो गया C5, और 2 × 5 मतलब कितना हो गया, 10। तो C5H10 इज द फार्मूला ऑफ पेंटीन, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको, चलिए सबसे पहले तो आप इसको नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिए, ठीक है। चलो आपका अभी होमवर्क क्या रहेगा, आपका नंबर 1 होमवर्क ये रहेगा कि आपको हेक्सेन, सेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन और डेक्टिन, ये आपको करके लाना है, ठीक है। ये आपके होमवर्क करेंगे, ठीक है ना। चलो नोट डाउन कर लो, फटफट कर ले नोट डाउन, ये आपको करके दिखाना है, ठीक है। चलो अब इसके आगे अपन बढ़ते हैं। तो क्या है यहाँ पर बेसिकली हम अल्कीन के बेसिकली फार्मूले कैसे याद रखेंगे, तो बस आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं उससे डबल होते हैं हाइड्रोजन, बस इतना है ना। सपोज करो कि मुझे बनाना है इथीन, क्या बनाना मुझे, इथीन।
तो इथीन का फार्मूला क्या है, देखो कार्बन एटम यहाँ पर चाहिए 2, 2 का डबल कितना 4, बस बन गया फार्मूला, ठीक है ना। जैसे मुझे बनाना है पेंटीन, ठीक है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पेंटीन, तो कार्बन एटम 5 है, पेंट मतलब कार्बन एटम 5, तो 5 का डबल कितना होता है 10, बस C5H10 इज द फार्मूला ऑफ पेंटीन, इतना सिंपल है, ठीक है। जैसे मुझे बनाना है ऑक्टीन, देखो कार्बन एटम कितने रहते हैं 8, है ना, मतलब 8 होते हैं, 8 का डबल कितना होगा 16, तो C8H16 दिस इज द फार्मूला ऑफ ऑक्टीन, ठीक है ना। ठीक उसी तरह से डेकिन की बात आती है, क्या है डेकिन, तो डेकिन में कार्बन एटम कितने हैं 10, 10 का डबल कितना 20, बस। तो कुछ इस तरह से शॉर्टकट जो फार्मूले हैं वो आपको याद रखना है, बस एक फंडामेंटल याद रखना है कि जितने कार्बन होते हैं उससे डबल होते हैं हाइड्रोजन, बस ये अल्कीन के फार्मूले होते हैं, ये बात आपको जो है अच्छे से नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डेरिवेशन करके भी हमने फार्मूले को कैसे क्या आते हैं वो डिराइव करके भी देख लिया अपन ने, राइट, और शॉर्टकट में कैसे याद करते हैं वो भी हमने बता दी है, ठीक है। अब बात आती है इसके डैश और डॉट की, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डैश स्ट्रक्चर एंड डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डैश और डॉट को बनाने के लिए सबसे पहले डैश एंड डॉट को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। डैश तो बहुत सिंपल है, चलो मीथेन का तो बनेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उसकी बैलेंस से स्पेसिफाइड नहीं करेंगे ना, ठीक है। दूसरा बनेगा इथीन, इथीन इज आल्सो नोन एज इथाइलिन, इथेन को ही दूसरा नाम क्या है इथाइलिन, ठीक है। अब इसके फार्मूले की बात आती है, फार्मूला क्या होता है, कार्बन एटम 2 है और 2 का डबल हाइड्रोजन 4, तो ये हो गया C2H4, ठीक है ना। अब बात करें हम इसके डैश स्ट्रक्चर की, ठीक है ना, तो डैश स्ट्रक्चर, तो जैसे मैं इसका डैश स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कैसे बनूंगा, कार्बन एटम देखो यहाँ पर कितने, तो बेसिकली कार्बन एटम जो है यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। अब ये कार्बन कार्बन क्या रहना चाहिए, कार्बन कार्बन रहना चाहिए डबल बॉन्ड, कितना रहना चाहिए डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन के पास में 2 वैलेंसी है तो यहाँ पर 2 वैलेंसी देना पड़ेगा तभी तो 4 होगा। वैसे इस कार्बन के पास में 2 वैलेंसी है और अगर आपने यहाँ पर 2 दे दिए तो कार्बन की वैलेंसी हो जाएंगी 4, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 1 2 3 और 1 4, तो इस तरह से इसका फार्मूला बनेगा C2H4, ठीक है ना। तो ये जो आप देख पा रहे हो इथीन और इथाइलिन जो है ना, तो इसका कंप्लीटली आप जब स्ट्रक्चर देखोगे तो कार्बन एटम 2 और हाइड्रोजन एटम 4 बन के आएगा, तो ये हो गया इसका डैश स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसी को हम कन्वर्ट करेंगे डॉट स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो ये हो गया डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बेसिकली हम डॉट की अगर बात करें भाई यहाँ पे कार्बन एटम, हाँ यहाँ पर आपको 2 बात का ध्यान रखना है। पहली बात तो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है 0 से और क्रॉस से, ये 0 क्या होता है क्रॉस क्या होता है, तो 0 जो बेसिकली होता है इसे अपन कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं अपन इसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके, कार्बन एटम के होते हैं, ठीक है, कार्बन एटम के, ठीक है ना। और क्रॉस जो होते हैं ये भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं पर किसके, हाइड्रोजन एटम के होते हैं, हाइड्रोजन एटम के होते हैं ना, बस इसी को हम 0 और क्रॉस के फॉर्म में हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलो देखो बेसिकली यहाँ पे कार्बन एटम कितने हैं, यहाँ पर देखोगे 2 है तो ये दे दिया हमने 2, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, तो ये हाइड्रोजन अपन ने लिख लिए 4, चलो क्लियर है यहाँ पर। अब देखो कार्बन के पास में क्या रहता है, कार्बन के पास में रहता है 0, ठीक है ना। हाइड्रोजन के पास में क्या रहता है क्रॉस, कार्बन के पास में 0 होता है और हाइड्रोजन के पास क्रॉस होता है। वैसे कार्बन के पास में 0 होता है, हाइड्रोजन के पास में क्रॉस, वैसे कार्बन के पास में 0 होता है, हाइड्रोजन के पास में क्रॉस होता है। और इस कार्बन कार्बन के बीच में देखोगे आप, है ना, देखो इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो, ठीक है ना, पर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये बन गया अपना डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसको ऐसे 2 डॉट दोगे, ठीक है ना। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ऐसे 4 डॉट देना, ठीक है। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो ऐसे 6 डॉट देना, क्लियर है यहाँ पर। चलो ये तो था इथीन का, फट से इसको ये तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसको नोट डाउन कर लो, कर लिए। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते, कौन सा अपना इथीन है ना। अब आएगा प्रोपीन, थर्ड प्रोपीन, प्रोपीन इज आल्सो नोन एज प्रोपाइलिन, ठीक है। चलो फार्मूला क्या बनेगा इसका, 3C3H6 है ना, 3 का डबल 6, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात करें डैश की, तो डैश स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कार्बन एटम 3 है, 1 2 और ये 3, और क्या बोले डेफिनेशन, अल्किन्स आर एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
कंटेनिंग एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, तो चेन में कम से कम 8 डबल बॉन्ड तो चाहिए, है ना। फिर बाकी आप सिंगल बॉन्ड दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस कार्बन के पास देखोगे तो बेसिकली 2 वैलेंसी दिख रही है आपको, तो 2 वैलेंसी इसके पास आ जाएंगी, तो 4 हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर कार्बन एटम 2 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 वैलेंसी दे दो, 4 हो जाएंगी, है ना। यहाँ पर कार्बन एटम 1 है, तो यहाँ पर और 3 दे दो तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन गिनो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, देखो कार्बन एटम 3 और हाइड्रोजन एटम 6 आ गए। अब बनाएंगे हम डॉट, ठीक है, ये बन गया डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे बेसिकली तो कार्बन एटम कितने हैं, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ लिख लो आप 3। हाइड्रोजन जहाँ जहाँ है वहाँ दे दो, 1 2 3 4 5 और ये 6 दे दिया, है ना। अब देखोगे इस कार्बन के पास में 0 है, हाइड्रोजन के पास क्रॉस, इस कार्बन के पास 0, हाइड्रोजन के पास क्रॉस, यहाँ पर 0 है क्रॉस, ये 0 क्रॉस 0 क्रॉस और 0 क्रॉस दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखोगे ये वाले कार्बन के बीच में, ये कार्बन के बीच में देखो कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, देखोगे। अब इस कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच में देखो, दिख रहा है आपको, ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, 1 2 3 और 4, तो ये जो बन गया डॉट स्ट्रक्चर कौन सा, प्रोपेन का, ठीक है। एंड लास्ट ब्यूटाइन, इसको ब्यूटीन भी बोल सकते हैं या फिर इसको अपन ब्यूटाइलिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो फार्मूला क्या है इसका, C4H8, ठीक है ना, 4 का डबल 8 फार्मूला हो गया, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करें डैश की, कार्बन एटम 4 है, 1 2 3 और ये 4, और चैन में कम से कम 8 डबल बॉन्ड का होना बहुत ज़रूरी है, तो चैन में आ गया डबल बॉन्ड, और फिर बाकी पूरे कैसे सिंगल बॉन्ड रहेंगे, ठीक है ना। इस कार्बन को आप देखोगे, इस कार्बन को देखोगे तो यहाँ पर 2 वैलेंसी दिख रही है, तो इसको और 2 दे दो तो ये 4 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 4, ठीक है ना। ठीक उसी तरह से इस कार्बन को देखो, आप इस कार्बन को देखोगे तो बेसिकली 3, देखो 1 2 और ये 3 ही वैलेंसी दिख रही है, इसको और 1 वैलेंस दे दो, ठीक है ना। अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के आसपास में कितने लोग वैलेंसी दिख रही है, 2, तो इसको और 2 दे दो, ठीक है ना। अब इस कार्बन को देखो, इसके पास 1 वैलेंसी है, तो इसको और 3 दे दो तो ये हो जाएंगी 4, ठीक है, होगी कंप्लीट। अब हाइड्रोजन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, C4H8, दिस इज द फार्मूला ऑफ ब्यूटीन, ठीक है ना। इसका हमने बना लिया डैश, ठीक है। अब बात आती है डॉट की, तो कैसे बनेगा डॉट, कार्बन एटम 4 है अपने पास, तो ये दे दिए अपने कार्बन एटम बेसिकली 4, ठीक है ना। हाइड्रोजन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, कितने हो गए, ये हो गए 8, ठीक है। अब देखो ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, 0, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, क्रॉस, इसी को यहाँ पर अप्लाई करना है। देखो कार्बन का 0, हाइड्रोजन का क्रॉस, कार्बन का 0, हाइड्रोजन का पर क्रॉस, ये 0 ये क्रॉस, ये 0 है, ये क्रॉस है, ये 0 क्रॉस, ये 0 क्रॉस, ये 0 क्रॉस 0 क्रॉस, है ना। अब बात आती है, देखो यहाँ पर आप देखोगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है मतलब ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो आप, ठीक है। तो ये बन गया ब्यूटीन, ठीक है। चलो इसको फट से नोट डाउन कर लो, कर ली बेटा नोट डाउन। चलिए तो आपके होमवर्क इसमें क्या रहेंगे, ठीक है। तो पहला आपका होमवर्क रहेगा पेंटिंग का, ठीक है। दूसरा हेक्सेन, तीसरा हेप्टीन, ठीक है ना। चौथा ऑक्टीन, पांचवा नोनिन, और छठवा डेकिन। ये आपको जो है इसका डैश, साथ में इसका डैश एंड डॉट, ये आपको बना के लाना है, ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब अपन बात करेंगे अल्काइन की, ठीक है। चलिए अल्काइन, तो यहाँ पर बेसिकली देखोगे आप, तो अल्काइन की अगर हमें डेफिनेशन बनाना है तो बेसिकली अल्काइन की डेफिनेशन क्या बनेगी, देखो अल्काइन, ठीक है ना। ठीक उसी तरह से पूरा फंडामेंटल सेम टू सेम, है ना। आपने अल को अलग किए, YNA को अलग किए, ठीक है ना। अब देखोगे यहाँ पर अल का मतलब तो आपको पता है भैया, नंबर ऑफ कार्बन आइटम होता है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम, जिसको अपन क्या कहते हैं, वर्ड रूट्स,
ठीक है ना। अब बात आती है YNA मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। ट्रिपल बॉन्ड किसका टाइप होता है, सैचुरेटेड के अनसैचुरेटेड, गुड, अनसैचुरेटेड। ये किसका टाइप होता है, एलिफेटिक के एरोमेटिक, एलिफेटिक का होता है। और जो एलिफेटेड जो है किसका टाइप होता है, हाइड्रोकार्बन का। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन। क्लियर है यहाँ पर। चलो अब बात आ जाती है, अच्छा ये आपको बताना है, चलिए तो मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है ना। डेफिनेशन ऑफ अल्कीन। चलो क्या है बेटा, क्या बोलोगे आप डेफिनेशन में, बोलोगे अल्काइंस आर एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलोगे, अल्काइंस आर एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन containing at least one ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। मतलब अल्काइंस जो है वो क्या है, वो एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जो कंटेन करता है एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड। चैन में कम से कम 8 ट्रिपल बॉन्ड का होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। अब इसका जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्काइन, अल्काइन का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH ट्वाइस n माइनस 2। क्या होता है, CnH ट्वाइस n माइनस 2, जहाँ पर C का मतलब होता है बेटा कार्बन एटम। क्या होता है, कार्बन एटम, है ना। और H का मतलब क्या होता है, H का मतलब होता है हाइड्रोजन एटम। क्या होता है, हाइड्रोजन एटम। क्लियर है यहाँ पर। तो क्या बोले हमने अल्काइन में, तो अल्काइंस आर एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड। मतलब अल्काइन जो है वो एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जो चेन में कम से कम 8 ट्रिपल बॉन्ड का होना जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। फिर इसका जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है CnH ट्वाइस n माइनस 2, जहाँ पर C का मतलब कार्बन एटम होता है, H का मतलब हाइड्रोजन होता है, N का मतलब इंटीजर होता है, ठीक है ना। तो आपको एक बात याद यहाँ ये रखना है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं उससे डबल होते हैं हाइड्रोजन, लेकिन -2 करना, ठीक है ना। अब उसके एग्जांपल जो है वो कैसे क्या क्रिएट होगी, कैसे क्या बनेंगे, वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले आप इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको नोट कर लो। हो गया। चलिए तो अब बात करते हैं अपन एग्जाम्पल की, ठीक है ना। एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा मिथाइन तो कभी बनेगा नहीं यहाँ पर, मिथाइन जो है ये कभी बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि बैलेंस से सेटिस्फाइड ही नहीं करती, ठीक है ना, पूरा ज़ीरो हो जाता है तो मिथाइन नहीं बनता, ठीक है। तो हमारा जो कंपाउंड चालू होगा वो बनेगा इथाइन से। किससे बनेगा, इथाइन से, ठीक है। अब आपको फार्मूला पता है क्या होता है, CnH ट्वाइस n माइनस 2, ठीक है ना। अब ईथ के लिए एंटी वैल्यू में 2 पुट करूँगा, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ आपको 2 पुट करना है, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C2H 2 × 2 - 2। देखो ये है n और ये है n, तो जहाँ जहाँ n आपको दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको 2 जो है वो पुट करके देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर n था, यहाँ पर n था, तो मैंने यहाँ पर 2 दे दिया क्योंकि n के लिए अपने को 2 लेना है ना। और यहाँ पर भी n था तो मैं n की जगह 2 दे दिया क्योंकि n की वैल्यू हमें 2 लेना है, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर कार्बन एटम 2 जैसे का वैसा रहेगा, और ये 2 × 2 कितना होता है 4, ठीक है ना। और ये 4 - 2 कितना होगा 2 हुआ। तो C2H2 इज़ द फार्मूला ऑफ इथाइन। क्लियर है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। प्रोपाइन, कौन सा, प्रोपाइन, ठीक है ना। अब इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है भैया, CnH ट्वाइस n माइनस 2, ठीक है ना। अब एंटी वैल्यू में कितनी पुट करूँगा, 3 पुट करूँगा। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या आएगा, 3 मतलब 3 आएगा ना। अब यहाँ पर देखो एंटी वैल्यू 3 है और यहाँ पर एंटी वैल्यू 3 है, पुट कर दो तो क्या बनेगा, बेसिकली ये बनेगा C3H, है ना। 2 × 3 हो जाएगा, 2 × 3 - 2,
ठीक है, ये C3 हो जाएगा और 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 - 2 कितना होगा बताइए, 4 होगा। ये हो गया C3H4, ठीक है ना। ये किसका फार्मूला है, प्रोपाइन का, ठीक है ना। आप चालू करेंगे अपन ब्यूटाइन की, ठीक है, तो ये आ गया आपका ब्यूटाइन, ठीक है। अब इसका फार्मूला कैसे बनेगा, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, CnH2n-2, एंटी वैल्यू में 4 रखूँगा तभी तो ब्यूटाइन बनेगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, C4H2 × 4 - 2, देखो यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, तो मैं जहाँ n है वहाँ क्या रख दिया मैंने, 4 को रख दिया, ठीक है ना। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, देखो बेसिकली ये हो जाएगा C4, हो गया C4, और ये 2 × 4, 2 × 4 मतलब कितना 8, और 8 - 2 कितना हो गया 6, तो ये हो गया C4H6। बात समझ में आ रही है। तो कुछ इस तरह से जो है इसके एग्जाम्पल बनते हैं, है ना। मिथाइन कभी नहीं बनता, हाँ, बट इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन जो है ये सब बनता है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पर। अब मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट बताता हूँ कि कैसे आप इसको स्ट्रक्चर को जो है वो याद रखोगे, ठीक है ना। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट के फार्मूले को याद कैसे करते हैं। देखो, जितने कार्बन आइटम होते हैं उससे डबल होते हैं हाइड्रोजन, बट -2 करना हमेशा याद रहेगा, ठीक है। देखो कैसे, जैसे हमें समझो बनाना है प्रोपाइन, समझो हमें क्या बनाना है, प्रोपाइन। तो प्रोपाइन के लिए कार्बन आइटम कितने हैं, 3 होते हैं, 3 का डबल कितना है 6, ठीक है। कोई डाउट है तक के। चलिए ये हो गया C3, है ना। और H, इसका क्या फार्मूला बनेगा भाई, 3 का डबल कितना 6, 6 में से 2 माइनस करो, 2 माइनस करने पर कितना आएगा बोलो, 4 आएगा। तो ये बन गया C3H4 आएगा, ठीक है। दूसरा बात करें ब्यूटाइन की, ये आ गया ब्यूटाइन का, ठीक है ना। अब ब्यूटाइन का फार्मूला कैसा बनेगा, तो भाई कार्बन आइटम 4 का डबल कितना होता है 8 में से 2 माइनस कर दो 6, ये आ गया इसका फार्मूला शॉर्टकट, ठीक है। जैसे मुझे बनाना है पेंटाइन, ठीक है ना। क्या बनाना है, पेंटाइन। तो पेंटाइन में कार्बन आइटम कितने होते हैं 5 का डबल कितना 10 में से 2 माइनस कर दो 8। तो कुछ इस तरह से इसके फार्मूले याद रखता है, ठीक है। जैसे हमें ऑक्टाइन बनाना है, क्या बनाना है, ऑक्टाइन। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ऑक्टाइन, कार्बन आइटम 8 का डबल कितना 16 - 2 14, C8H14, दिस इज द फार्मूला ऑफ ऑक्टाइन, ठीक है। ठीक उसी तरह से मुझे डेकाइन का बनाना है, किसका, डेकाइन। तो डेकाइन के लिए कार्बन आइटम कितने हो गए 10 का डबल 20 - 2 18, तो C10H18, दिस इज द फार्मूला ऑफ डेकाइन, समझा। तो इस तरह से आप इसको शॉर्ट में याद रखोगे, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर अल्काइन के शॉर्टकट भी बता दिया और लॉन्ग कट भी कैसे डिराइव होता है वो भी सब चीज़ें जो है वो बता के रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका होमवर्क ये बनता है कि आपको डिराइव करके लाना है फार्मूला किसका, पेंटाइन का, हेक्साइन का, ऑक्टाइन का, नोनाइन का और डेकाइन का, ठीक है ना। ये आपके जो है ये होमवर्क रहेंगे। क्लियर है यहाँ पर, कर दिए नोट, ओके। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, डैश और डॉट की, डैश एंड डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन, ठीक है ना, डैश एंड डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन। क्लियर है। चलिए आपको पता है मिथाइन तो कभी बनता नहीं क्योंकि बैलेंस से सेटिस्फाइड ही नहीं करती उसकी, ठीक है। चलो दूसरा कौन सा है हमारे पास, इथाइन। चलो ये आ गया हमारे पास इथाइन, फार्मूला 2 का डबल 4 - 2 2, ये हो गया C2H2, ठीक है। अब इसका बनाते हैं अपन डैश, ठीक है। डैश स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखो कार्बन एटम बेसिकली यहाँ पर कितने हैं 2 है, हाइड्रोजन एटम भी कितने 2, और हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है, अल्काइंस आर एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड। तो चेन में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड का रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर एक तो कम से कम ट्रिपल बॉन्ड आपको देना ही देना है, दे दिए 3। अब इस कार्बन को आप देखो अच्छे से, तो यहाँ पर 3 वैलेंसी है, बट कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है ना, क्योंकि वो टेट्रावैलेंट होता है, उसकी 4 वैलेंसी होती है। तो अभी तो इसके पास 3 वैलेंसी है तो इसको 1 वैलेंसी दे दो,
है ना। ठीक उसी तरह से ये जो कार्बन आप एटम देख रहे हो यहाँ पर 3 वैलेंसी है, तो इसको एक वैलेंसी दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर दे दो, उसके पास हाइड्रोजन की वैलेंसी से सेटिस्फाइड करवा दो, समझा। तो ये हो गया डैश। ठीक है, अब अपन इसका बनाएंगे डॉट। ठीक है, कैसा बनेगा, कार्बन एटम बेसिकली यहाँ पर 2 दे दिए, हाइड्रोजन क्या है, ये 1 और ये 2। ठीक है, अब आपको पता है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 0, हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है यहाँ पर क्या है, क्रॉस। तो ये कार्बन के पास 0, हाइड्रोजन के पास क्रॉस, कार्बन का 0, हाइड्रोजन का क्रॉस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तो ये है ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सोचो, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये हो गया इथाइन का डैश और डॉट। ठीक है, चलो इसको फट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, फिर अपन प्रोपाइन का बनाएंगे। हो गया, चलिए, तो सेकंड नंबर आता है अपना प्रोपाइन। फार्मूला क्या होगा बताओ, C3, 3 का डबल 6 और 6 - 2 4, C3H4, दिस इज द फार्मूला प्रोपाइन। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे डैश, क्या बनाएंगे यहाँ पर, डैश। तो कार्बन एटम अपने पास कितने, 3 है। ठीक है, चलो बना लेते हैं, कार्बन एटम 3 दे दिए। ठीक है ना, अब हमारा जो अल्काइन होता है वो क्या बोलता है, भाई अल्काइन जो है कम से कम चेन में एक ट्रिपल बॉन्ड तो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ एक ट्रिपल बॉन्ड दे दिया। अब बाकी हर जगह आप सिंगल बॉन्ड लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस कार्बन को देखोगे आप, तो इसके आसपास में 3 वैलेंसी दिख रही है, देखो 3 वैलेंसी है। अब इसको एक वैलेंसी दी तो 4 हो जाएगा। ठीक है, वैसे इस कार्बन को देखो, आप ध्यान से देखो, तो इधर में 3 वैलेंसी दिख रही है, इधर में चौथी वैलेंसी दिख रही है, मतलब ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। जब ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड है तो इसको कोई भी वैलेंसी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब इस कार्बन को देखो, तो यहाँ पर एक वैलेंसी है, तो इसको और दे दो 3, हो गया 4। ठीक है ना, अब इसको दे दो हाइड्रोजन, ये दे दिया अपने हाइड्रोजन, तो ये तो हो गया डैश। ठीक है, अब बात करें अपन डॉट की। ठीक है, तो डॉट कैसा बनेगा, कार्बन एटम बेसिकली कितने दिख रहे हैं आपको, 3 दिख रहे हैं 3। ठीक है ना, अब यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर है 3 और एक हाइड्रोजन इधर है। ठीक है ना, तो आपको पता है कार्बन का 0 रहता है, हाइड्रोजन का क्रॉस 0 क्रॉस 0 क्रॉस 0 और एक क्रॉस। ठीक है ना, अब बात आती है, देखो यहाँ पर ये जो कार्बन कार्बन जो है, देखो ये जो कार्बन कार्बन है ये पूरे सिंगल बॉन्ड है, तो ये कार्बन कार्बन जो है ये सिंगल बॉन्ड आ गए। ठीक है, ये कार्बन कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए कितने 0 आते, 6 0 आएंगे, तो ये आ गए 6 0, समझा। तो ये हो गया डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइन, है ना। एंड लास्ट ब्यूटाइन। ब्यूटाइन, ब्यूटान का जो फार्मूला है वो कैसा बनेगा, कार्बन एटम 4 का डबल 8 - 2 6, ये हो गया C4H6। ठीक है ना, चलो सबसे पहले अपन इसको बनाएंगे डैश, क्या बनाएंगे, डैश। कार्बन एटम कितने यहाँ पर बेसिकली 4 है, ये दे दिया अपने 4। ठीक है, और चेन में कम से कम 8 ट्रिपल बॉन्ड का होना वो जरूरी है, बाकी पूरे सिंगल बॉन्ड चलते हैं। अब इस कार्बन के आसपास में 3 वैलेंसी है, तो यहाँ पर 1 दे दो। वैसे इस कार्बन के आस देखोगे तो 4 ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो देने की जरूरत नहीं है। अब इस कार्बन को देखोगे आप, तो 2 वैलेंसी है, तो इसको और 2 देना पड़ेगा। और इस कार्बन को देखो, इसके पास में एक वैलेंसी है सिर्फ, तो इसको और 3 दे दो, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब दे दो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। अब इसका बनाएंगे अपन डॉट। डॉट में 2 0 देखना है, एक 0 तो कार्बन एटम करेगा और एक क्रॉस किस करेगा, हाइड्रोजन करेगा। ठीक है, तो 4 कार्बन एटम बना लो जैसे कि वैसे दे दिए। अब जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ आप दे दो, 1 2 3 4 5 और ये 6 दे दिए। तो कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम 6 हो गए। ठीक है, अब देखो कार्बन के पास में 0, हाइड्रोजन के पास में क्रॉस 0 क्रॉस 0 क्रॉस 0 क्रॉस 0 क्रॉस 0 क्रॉस दिख रहा है। अब जहाँ जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है, तो यहाँ पर ऐसे 6 0 दे दो, दे दिए। अब बाकी हर जगह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में 2 0 ऐसे, समझा। तो ये हो गया ब्यूटेन का डैश और डॉट। इसको नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
फिर मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ले लिया? तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, क्या क्या रहेगा? बेसिकली पेंटाइन बना के लाना है आपको, ठीक है, हेक्साइन का बना के लाना है, फिर हेप्टाइन या फिर क्या बोलते हैं इसको, सेप्टाइन का बना के लाना है, फिर आ गया आपका ऑक्टाइन, फिर आएगा आपका नोनाइन, और फिर आएगा आपको डेगाइन, ठीक है। तो इतने सारे जो है आपके होमवर्क रहेंगे, ठीक है। तो इसके आपको डैश और डॉट दोनों जो है वो कंप्लीट करके लाना है, ठीक है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कि वाई कार्बन एटम, क्यों कार्बन एटम जो है इसकी वैलेंसी 4 वैलेंसी होती है, क्यों वाई कार्बन एटम की जो वैलेंसी होती है वो 4 ही वैलेंसी होती है, क्यों? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ये जो कार्बन एटम है, ये जो हमारा जो कार्बन एटम है ना, ये कैसा है, ये है नॉन मेटल। ये जो हमारा जो कार्बन एटम जो है वो कैसा है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल, ठीक है ना। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है बेसिकली 6। क्या होता है, 6। और जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप इसका बनाओगे तो बनेगा 2 और कितना 4, 2 और 4। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम। ये कार्बन एटम का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर देखोगे तो आपको जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये जो होता है ना, इसे अपन कहते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं अपन इसको, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। और यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर क्या वैलेंसी को शो कर रहा है, क्या है, वैलेंसी, ठीक है ना। क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वही उसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है। इसीलिए कार्बन एटम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से याद रखना। क्या बोले, देखो यहाँ पर बेसिकली हर एक चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर हर एक चीज़ जो है बता देता हूँ। देखो पहली बात तो क्वेश्चन हमारा ये था कि जो कार्बन एटम जो है इसके 4 वैलेंसी ही क्यों होती है। तो बेसिकली कार्बन एटम जो है ये नॉन मेटल होते हैं, ठीक है ना। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। अगर इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो बेसिकली 2,4 होता है, ठीक है। यहाँ पर जो 4 जो देखा है इसको बोलते हैं अपन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या शो करता है, वैलेंसी शो करता है। इसलिए कार्बन एटम की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। ये बात जो है आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इस लेक्चर को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू सो मच।